अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर रियाज। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर है। जिस तरह कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, और कल वहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी की थी कि हमारे पास जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बराबर होता है। अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो फिर हमारे पास करंट भी क्या होगा, वो भी कम होगा। लेकिन कब कि जब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तब ओम्स लॉ क्या होगा, ओबे होगा। इसका यह मतलब है कि हमारे पास दो तरह के कंडक्टर हो सकते हैं। एक वो कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, और एक वो कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। तो इसका यह मतलब हुआ कि हमारे पास वो जो रेजिस्टेंस वो जो कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ उन्हीं कंडक्टर के ऊपर उभे होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है उसके ऊपर ओम्स लॉ उभे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या है कि दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। और दूसरी डिफिनेशन ये है कि द कंडक्टर इन विच द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो कांस्टेंट होगा, तब उसी कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। इसका जो ग्राफ है हमारे पास ये है, एक हमारे पास एक्स एक्सेस होता है और एक हमारे पास वाई एक्सेस होता है। एक्स के लॉन्ग हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं और वाई के लॉन्ग हम करंट लेते हैं, क्योंकि एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इनडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सेस के ऊपर होता है, और जो इनडिपेंडेंट होता है वो हमारे पास एक्स एक्सेस के ऊपर होता है। इस तरह करंट हमारे पास डिपेंडेंट है वाई पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, इसलिए ये वाई के ऊपर आएगा और ये किसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर आएगा। और ओमिक कंडक्टर का जब भी हम ग्राफ शो करेंगे ना तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फर्स्ट करें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो फर्स्ट करें हमारे पास करंट कितना है, 4 एम्पियर है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बढ़ाया, 4 कर दिया तो करंट 8 हुआ। फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 6 वोल्ट हुआ और करंट कितना हुआ, 12 एम्पियर। तो हमारे पास ये जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखिए, तो अगर हम करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि स्लोप का जो हमारे पास फार्मूला होता है y/x, यानी कि द रेशियो बिटवीन y वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सेस इज कॉल्ड स्लोप। और यहाँ पे देखिए, y के ऊपर हमारे पास करंट होता है और x के ऊपर हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला कल हमने पढ़ा था, V = IR होता है। और यहाँ पे IR पुट कर दे, I के साथ I कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप हमारे पास 1/r आएगा। यानी कि थ्रू वर्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान हम रिलेशन फाइंड कर दे, रेशो फाइंड कर दे, तो हमारे पास उसका जो जवाब आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, यानी कि वो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। किस तरह हमारे पास आएगा, फर्ज करें इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट ए है, अगर यहाँ पे हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्लोप आएगा। अब देखो करंट 4 है और हमारे पास वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने है, 2 है, तो कैंसिल होकर हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर हम मालूम कर दें, इसको हम पॉइंट बी का नाम देंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने 4 है और हमारे पास करंट कितना 8 है, तो हमारे पास 8/4, तो इसका जवाब भी कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल करंट कितना है, 12 है, और पोटेंशियल कितना 6 है, तो इसका जवाब भी कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। यानी कि थ्रू आउट हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो वो कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। यानी कि वो ओम्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। किस तरह, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, तो उन्हीं कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओम्स लॉ सिर्फ उन्हीं कंडक्टर के ऊपर उबे होता है जो जिसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता तो उसके ऊपर ओम्स लॉ उबे नहीं होता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। तो
यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसका है फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। बल्ब के अंदर वो जो फिलामेंट लगे होते हैं तो हमारे पास क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, यानी कि वो वोल्टेज और करंट के दरमियान वो जो रेशियो है वो एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए इनिशियली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान वो जो रिलेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर कम होता है और हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वो भी कम होता है। इनिशियली टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम, तो करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन बिल्कुल लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। लेकिन जो करंट ज़्यादा होता जाता है तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट की फ्लो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस तो हम उसी तरह इंक्रीज करते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस की वजह से उसका जो करंट होता है वो कम हो जाता है। और ये ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि ये क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। अगर करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन हम फाइंड करेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास सेम नहीं आएगा, जिस तरह के यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर सेम आ रहा था, इसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। अब ये एक डायोड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। अब ये बेसिकली चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है, और अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास ये दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होती है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, उसकी तादाद ज़्यादा होती है। तो जब हम क्या करते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इससे हमारे पास एक डिवाइस बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको मिलाते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास एक बैरियर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अब इसी डायोड में करंट तब पास होगा कि जब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स और होल इसी बैरियर से, इसी डिप्लेशन लेयर से पास होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इसी बैरियर में से पास नहीं होंगे तब इसमें से करंट पास नहीं होता, और यहाँ पे ये जो बैरियर होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देते। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे इसी डिप्लेशन लेयर के करीब, बैरियर के करीब, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक वक्त आ जाता है कि ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाता है और चार्जेस की फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और करंट पैदा हो जाता है। तो ये इसका ग्राफ, ये देखिए इनिशियली जब हम इसको वोल्टेज देते हैं ना तो वोल्टेज दे रहे होते हैं लेकिन करंट नहीं जा रहा, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म होगा तब करंट पास होगा। तो जो ही एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर वो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो ही डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाता है तो चार्जेस की जो फ्लो है वो रैपिडली होते हैं, और जिसकी वजह से वो करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। वोल्टेज कम होता है लेकिन करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।